नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश्वर क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में, और आज उसी के तहत हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में आइए बात करते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर कहाँ तक? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया भाइयों? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार वादनीय है। वादनीय का मतलब क्या है? किसे हम सुप्रीम कोर्ट या हमारा मौलिक अधिकार का हनन होने पर हम इसके लेकर कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सीधे अपील दायर कर सकते हैं और वहां जाकर पूछ सकते हैं कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन क्यों किया जा रहा है। आइए मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ इतिहास के विषय को जानते हैं। मौलिक अधिकार की सर्व एनी बेसेंट ने मौखिक रूप से किया था, लेकिन प्रथम लिखित मांग किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था? ये 1928 ईस्वी में किया गया था, लॉर्ड बर्कनहेड के साथ। एक रोचक तथ्य, उन्होंने कहा था कि संविधान लिख कर आइए और सभी से दस्तखत करा लीजिए, लेकिन वो बात अलग है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने दस्तखत नहीं किया था। इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार की चर्चा ही की गई थी, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में कब की गई? तो कांग्रेस के जो है कराची अधिवेशन में की गई थी। कराची अधिवेशन में की गई थी, और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष कौन से? सरदार, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन एक्चुअल में कुल कितने मौलिक अधिकार थे जब संविधान बना था? तो उस समय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। तो ये जो एक मौलिक अधिकार था, ये हटाया कौन गया? तो ये हटाया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। 44 में के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से क्या किया गया? हटा दिया गया। और अब वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन एक मौलिक अधिकार से संबंधित और तथ्य है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। 21 के ए में जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया भाइयों? 21 के ए में जोड़ा गया। शिक्षा के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। अभी वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसके अंदर है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को करते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिक को जो मूल अधिकार प्राप्त नहीं है वो कौन है? तो देखिए, विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो विधि की समक्ष समानता किस में है? तो विधि की समक्ष समानता है, ये विधि की समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है। उसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। स्वतंत्रता से संबंधित सभी प्रावधान किस में है? आर्टिकल 19 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। 23 में है मानव जातियों के साथ दुर्व्यवहार, बालाश्रम, और 24 में है बालकों से श्रम संसाधन में दुरुपयोग। ठीक, तो यहाँ क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 है, इसे विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। तो आइए एक बात जान लेते हैं, विदेशी नागरिक को कुछ अधिकार नहीं प्राप्त है, जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19 और 29, 30, ये कुल 5 आर्टिकल हैं जो कि विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। कौन? आर्टिकल 15, 16, 19, 29। तो 15, 16 तो एक साथ है, फिर 19, 29, 30 भी एक साथ है, एक बीच में सिर्फ 19 है। तो 19 से इतना बड़ा स्वतंत्रता का अधिकार है। विदेशी लोग को क्या ये सभी स्वतंत्रताएं दी जा सकती है भारत के अंदर? तो ये संभव ही नहीं है। आइए अब आगे चलते हैं। क्या है? जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं उत्प्रेषण लेख, परम आदर्श, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये जो है
उसके दायित्व के लिए किया जाता है। तो ये परम आदर्श होता है कि आप अपना दायित्व क्या कीजिए, निर्वहन कीजिए। आइए आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। लिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिसे भारतीय संविधान का जन्मदाता भी कहा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आर्टिकल 32 में जो है उसे क्या कहा था, उसे संविधान की आत्मा कहा था। ऐसे अगर आपसे ये डायरेक्ट पूछे संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन जब ये पूछ दे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ने संविधान की आत्मा किसे कहा था, तब आप कहिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। आइए अगला सवाल चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम का प्रतिबंध क्या है, सुमेलित है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यह भी सुमेलित है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी सुमेलित है। 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यही क्या है, ये 4 नंबर जो है ये हमारा क्या होगा, सही होगा। ये 4 नंबर क्या होगा, सही होगा। ये क्या है हमारा, बिल्कुल और सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था, जैसा कि हम शुरू में ही बता चुके हैं। बिल्कुल ये क्या है, सही है। और इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था, बिल्कुल नहीं दिया गया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार बिल्कुल नहीं थे। कृषि मिशन 1942 में बिल्कुल, ये कहीं भी मूल अधिकार की चर्चा अंग्रेजों के द्वारा नहीं की गई थी। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट में आया और उसके बाद आज़ादी के बाद ही हम लोगों को मूल अधिकार मिला है। मूल अधिकार क्या है? वाद योग, अवाद योग, लचीला या कठोर। तो मूल अधिकार वाद योग है। वाद योग का मतलब क्या है, इसे लेकर न्यायालय में जा सकते हैं, इसे लागू करवाना हर व्यक्ति का अधिकार है। आगे चलते हैं। संविधान में किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो कानून के समक्ष समान संरक्षण किस में है? आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 13, 14, 15। तो देखिए अनुच्छेद 12 में क्या है, तो अनुच्छेद 12 में हमें राज्य की परिभाषा है कि राज्य कौन कौन है। तो राज्य जैसे केंद्र सरकार हो गया, भारत सरकार हो गया, ये सभी क्या है, राज्य हैं। और 13 में है कि मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन किया जाएगा, उसमें अगर कोई समस्या आती है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 14 में क्या है, तो 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार किसमें है, 14 में। तो आंसर क्या होगा इसका, 14 होगा। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये 5 अनुच्छेद कौन है? आर्टिकल 16 से 20, 15 से 19, 14 से 18 और 23 से 17, तो 13 से 17 सॉरी। तो ये क्या है, 14 से 18 में स्वतंत्रता के अधिकारों का बात किया गया है। सब फर्स्ट में है विधि के समान समानता, सेकंड में इस। आइए अगला सवाल चलते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। इसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया? आर्टिकल 15। तो अभी पिछले सवाल में ही था कि 14 से लेकर 18 तक किस में है, समानता के अधिकार में है। इसलिए आर्टिकल 15 भी कहाँ होगा, समानता के अधिकार में होगा। शोषण का विरुद्ध अधिकार किस में है, तो 23 और 24 में। धर्म की स्वतंत्रता 25, 26 और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस में है, 29, 30 में है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अपारदर्शिता की समाप्ति की व्यवस्था की गई? ये है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के द्वारा किसका अपारदर्शिता, मतलब हम लोग छुआछूत कर क्या किया गया है, कानून बनाकर इसे अवैध घोषित किया गया। 14 में तो विधि की समानता है, 15 में अवसर की समानता, 16 में अवसर की समानता, नियोजन की समानता। आइए, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना देश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो संविधान का अनुच्छेद 14 तो समानता का अधिकार देता है। ठीक, अनुच्छेद 19 के ए के तहत, किसके तहत, 19 के ए के तहत ये नवीन जिंदल बनाम भारत सरकार के केस में ये फैसला आया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। आगे चलते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? वैसे तो भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता को रखा और इसे 19 के 1 में है, 19 के 1 में है। तो ये किसका, इसका जवाब होगा 19। आइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? देखिए, तो
तो ये क्या है कि एक मामला हुआ था, तो इसमें गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की बहुत व्यापक व्याख्या कर दी है और उसी के तहत ये कहा है कि शादी करना भी किसी व्यक्ति का क्या है, स्वैच्छिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ये भी आ गया। उसके बाद विदेशी यात्रा करना भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, पर्यावरण के प्रति से स्वच्छ हवा पीना भी हम लोगों का, और इंटरनेट का भी अधिकार अभी हाल फिलहाल में ही अनुच्छेद 21 के तहत ही शामिल किया गया मौलिक अधिकार में। आइए आगे, निम्नलिखित में से निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 23 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये क्या है? अनुच्छेद 31। सही सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से, धर्म की स्वतंत्रता से, संपत्ति का अधिकार से, समानता का अधिकार से। समानता का अधिकार तो हो नहीं सकता, संपत्ति का अधिकार तो हो नहीं सकता, ये तो मौलिक अधिकार भी नहीं है, अब तो हट गया, 31 में था वैसे। धर्म की स्वतंत्रता से, बिल्कुल ये क्या है? धर्म की स्वतंत्रता या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, ये धर्म की स्वतंत्रता से। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा 29-30 में। आइए आगे चलते हैं। लिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो ये परम आदर्श, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। तो परम आदर्श सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये 500 रीट जारी किया जाता है आर्टिकल 32 के तहत, और इसमें परम आदर्श है कि आप आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट की, आप ये काम कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये आदेश दिया जाता है कि बंदी को क्या किया जाए? 24 घंटा के अंदर कोर्ट के सामने हाजिर किया जाए। और उत्प्रेषण में सरकार पूछता है कि आप कहाँ से कैसे किए, और प्रतिषेध में सरकार सीधा रोक लगा देता है सुप्रीम कोर्ट, सॉरी। तो ये क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका सही जवाब होगा। आगे चलिए, क्या है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रीट जारी करने का अधिकार रखता है? तो ये आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 226। तो ये किसके तहत है? अनुच्छेद 32 के तहत। किसके तहत है? अनुच्छेद 32 के तहत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, लेकिन उच्च न्यायालय किसके तहत जारी करता है? अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। इसके तहत कौन जारी करता है? उच्च न्यायालय। ठीक, आगे चलिए, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? औपचारिकता का अंत अनुच्छेद 17 है। गिरफ्तारी एवं विरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 में क्या है? बालाश्रम है। 23 में क्या है? बालाश्रम है। ये गिरफ्तारी एवं विरोध के विरुद्ध संरक्षण आर्टिकल 22 में है। कहाँ है? 22 में है। और ये कुछ लोगों को ही प्राप्त है, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति महोदय हो गए, विधायक हो गया, सांसद हो गया, सभी आदमी को गिरफ्तारी से एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण भी प्राप्त नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है, और अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण 29 में। ठीक, आगे चलते हैं। संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार। तो ये कैसा अधिकार है? ये वैधानिक अधिकार तो है ही, और कानूनी अधिकार भी है। और ये अभी कहाँ है? 300 के ए में है। 300 के ए में है। और ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। आइए, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने? तो ये देखिए, बहुत सारा वाद हुआ था ये मौलिक अधिकार को लेकर। तो इसमें अभी केशवानंद भारती वाद, जो कि 1973 में हुआ था, बहुत प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि केशवानंद भारती की हाल में ही मृत्यु हो गई है, और इसी बात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार क्या है? संशोधनीय है, आप इस पर संशोधन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हटा दिया गया था संपत्ति का अधिकार, तो इसलिए ये मुद्दा कहाँ चला गया था? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि इसमें संविधान की आत्मा को कोई कोई आक्षेप नहीं होना चाहिए, और मौलिक अधिकार कहीं से कम नहीं होना चाहिए। ठीक ना? तो ये केशवानंद भारती बात होगा। आइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हम और आप जानते हैं कि सिर्फ हिंदू ही होते हैं, लेकिन भारतीय संविधान के तहत हिंदू में बौद्ध, जैन, सिख सबको शामिल किया गया है। यहाँ तक कि ईसाइयों को भी हिंदू ही मान लिया गया है, लेकिन पारसियों को हिंदू नहीं माना गया है। पारसियों को हिंदू नहीं माना गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।